हे हाय एवरीवन, दिस इज़ आकाश। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 को करने वाले हैं, जिसमें से कि हम आज केवल 3 ही क्वेश्चंस को करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों के पास एक प्रमेय है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम प्रमेय को देख लेते हैं। तो प्रमेय हमारा ये है, आपके बुक में आप देखेंगे तो प्रमेय 10.2 है। तो आपके पास प्रमेय है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में स्पर्श रेखा क्या होती है ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहली बात, आपको चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और प्रीवियस लेक्चर्स को भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम पहले प्रमेय से स्टार्ट करते हैं और हमारा प्रमेय है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। बस इसे हमें रटना नहीं है, समझना भी है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त हम लोगों ने बना लिया है जिसका केंद्र O है और एक बाह्य बिंदु हम लोग एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि बाह्य बिंदु कहीं यहाँ पे है, जिसको हम पॉइंट P से डिनोट किए हैं, जो कि हमारा एक बाह्य बिंदु है। अकॉर्डिंग टू आवर प्रमेय हमारे प्रमेय में बोला गया है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। कहाँ से? एक बाह्य बिंदु से जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं वृत्त पर तो खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ सेम होती है। मतलब बिंदु P से पहले हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं वृत्त पे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमारा होगा। थोड़ा सा फिगर गंदा बन रहा है बट कोई नहीं, आप समझ जाएंगे। मान लेते हैं आप पॉइंट P यहाँ पे है कहीं, ठीक है। फिर से और एक हम स्पर्श रेखा खींचते हैं। थोड़ा सा तो यहाँ गलत हो गया। मान लेते हैं कि वृत्त कुछ इस टाइप से यहाँ से क्रॉस हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ इरेज कर देते हैं। वृत्त इस टाइप से जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, मान लेते हैं पॉइंट P यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ ये बाह्य बिंदु, यहाँ से स्पर्श रेखा हम लोगों ने खींचा है वृत्त पर। और मान लेते हैं कि वृत्त पे जो है ना पॉइंट A पे, यहाँ पे वृत्त A को प्रतिच्छेद करता है ये वाला रेखा, और ये वाला रेखा वृत्त को इस बिंदु पे पॉइंट B पे प्रतिच्छेद करता है। और आपको पता है कि ये वाला रेखा और ये वाला रेखा दोनों स्पर्श रेखा है। बट यहाँ पे बोला गया है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ सेम होती है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये रेखा और ये रेखा टोटल लेंथ लेना है। हम लोगों को टोटल लंबाई नहीं लेना है। लंबाई कहाँ तक का लेना है ना, स्पर्श बिंदु तक का ही लेना है। ये जो पॉइंट है जहाँ पे प्रतिच्छेद हुआ हमारा वृत्त इस रेखा से, तो ये हमारा स्पर्श बिंदु है। कौन सा बिंदु है? ये हमारा स्पर्श बिंदु है, ठीक है। स्पर्श बिंदु तक का ही हमें डिस्टेंस लेना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ही हमें दूरी लेना है, ठीक। सिमिलरली इस पॉइंट से जब हम स्पर्श रेखा इस वृत्त पे खींच रहे हैं तो इस पॉइंट पे इसको प्रतिच्छेद कर रहा है पॉइंट B पे, तो पॉइंट B यहाँ पे हमारा स्पर्श बिंदु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये भी स्पर्श बिंदु हो जाएगा। और इस केस में जो है ना हमारा डिस्टेंस मतलब दूरी पॉइंट P से लेके पॉइंट B तक का ही लेना है। मतलब अकॉर्डिंग टू आवर प्रमेय 10.2, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला डिस्टेंस बराबर ये वाला डिस्टेंस, मतलब PB बराबर P से लेके B का डिस्टेंस, मतलब PB बराबर P से लेके A का डिस्टेंस, मतलब PA। तो हमारा प्रमेय जो है यही कुछ कह रहा है कि हमारा जो है बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ सेम होती, मतलब PB दूरी बराबर PA, मतलब ये वाला दूरी बराबर ये वाला दूरी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला प्रमेय समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 को हम करते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर कुछ इस टाइप से है। क्वेश्चन नंबर में दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि प्रश्न संख्या 1 से लेके 3 तक, मतलब 1 2 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक हमें क्या करना है ना, क्या करना है ना, हमें सही विकल्प चुनना है। मतलब पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए होंगे, अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देख लेंगे। तो उनमें से एक जो सही ऑप्शन है हमें उसे ही चुनना है, मतलब जो सही विकल्प है उसे ही चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देख लीजिए क्या है ना कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या हम लोगों को फाइंड आउट करना, मतलब पता करना। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हमें वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है।
पहले तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक, आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। मतलब कोई एक बिंदु हम मान लेते हैं कहीं पे, स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमें कोई भी बाहरी बिंदु चाहिए, बाह्य बिंदु चाहिए, तभी हम किसी वृत्त पे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अंदर अगर कोई बिंदु होगा तो उससे हम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो एक बाह्य बिंदु हम Q यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे Q कहीं होगा बाहर। Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। या तो आप Q से स्पर्श रेखा इधर खींच लीजिए, या फिर Q से स्पर्श रेखा आप इधर खींच लीजिए। मान लेते हैं इधर ही हम खींच लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस पॉइंट तक आएगा ये वाला स्पर्श रेखा। हाँ, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं जहाँ पे स्पर्श रेखा आ रहा है, जहाँ पे वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहा है, इस पॉइंट को हम A ले लेते हैं। आप भी कुछ भी ले सकते हैं, ABCD कुछ भी। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितना है हमारे पास, ये हमें गिवन भी है, कितना है 24 सेंटीमीटर, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। अब जो ये पॉइंट Q है, ये जो बिंदु Q है, ये जो बिंदु आपके पास गिवन है Q, इसका जो है ना दूरी केंद्र से, तो केंद्र कहीं यहाँ पे आएगा, मान लेते हैं बीच में केंद्र O इसको मान लेते हैं। तो केंद्र से जो इसका दूरी कितना गिवन आपके पास 25 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है ना केंद्र O से आपके पास, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी आपके पास कितना पता है, मतलब दिया गया कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या मतलब आप ऐसे भी ले सकते हैं, मतलब इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस ले सकते हैं, इस पॉइंट से यहाँ तक का भी, इस पॉइंट से यहाँ तक का भी, मतलब सारा, मतलब आपके ये जो पेरीमीटर है वृत्त का, मतलब परिधि जो है, हम लोग आगे भी बात करेंगे परिधि ये सब की। तो पॉइंट O से जो है ना कहीं भी आप डिस्टेंस लेंगे हमेशा बराबर ही आएगा। ठीक है, तो हमें त्रिज्या निकालना है। अगर त्रिज्या निकालना तो मतलब O से लेके A का भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। त्रिज्या ये भी तो हमारा एक त्रिज्या ही है। O से लेके A तक का भी जो आपका दूरी है वो भी एक त्रिज्या ही है। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है, मतलब हमें निकालना है A से लेके O तक का दूरी कितना है। ठीक है, ये हमें निकाल। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, सबसे पहली बात हम लोगों ने एक प्रमेय और पढ़ा था कि त्रिज्या जो है ना किसी भी स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंबवत होता है। मतलब अगर हम ये स्पर्श रेखा को आगे बढ़ाएं, ये थोड़ा सा वृत्त हम लोगों ने ड्राइंग थोड़ा सा हम लोगों का सही नहीं बनाया है, मतलब गोल वृत्त नहीं बना पाया हूँ मैं। तो जब ये स्पर्श रेखा को आगे एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि हम लोगों ने एक प्रमेय पढ़ा था हम लोगों ने कि त्रिज्या जो है ना किसी भी स्पर्श रेखा पर लंबवत होता है। हाँ, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए ये आपका त्रिज्या है ये वाला, और ये वाला आपका स्पर्श रेखा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा ना 90 डिग्री होगा। मतलब ये वाला आपका स्पर्श रेखा और ये वाला आपके पास क्या है ना त्रिज्या है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा, कोण बनेगा 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है तो ये वाला कोण जब 90 डिग्री का हो गया तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुज कौन सा बन गया, ये वाला एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, हम आगे देखते हैं। तो हम कुछ इस टाइप से करेंगे हल। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो सब गिवन हम वो लिख लेते हैं, मतलब हमारे पास गिवन क्या क्या है जो दिया हुआ है हम वो लिख लेंगे अपने एग्ज़ाम में। दिया हुआ है या दिया है सिर्फ आप लिख लीजिए। दिया है, क्या क्या दिया है, AQ का डिस्टेंस दिया है, मतलब AQ का दूरी हमको पता है कितना 24 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है आपके गिवन क्वेश्चन में। फिर से हमें ये वाला भी दूरी दिया हुआ, मतलब केंद्र से लेके बाह्य बिंदु तक का OQ डिस्टेंस दिया गया है। OQ का भी डिस्टेंस या दूरी कितना दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा ना, हम लोगों को निकालना है त्रिज्या की डिस्टेंस। हमें निकालना है त्रिज्या की डिस्टेंस, मतलब त्रिज्या की दूरी। तो त्रिज्या यहाँ पे हमारा क्या है OA है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ त्रिज्या OA है या OA है या AO है, दोनों सेम डिस्टेंस है। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आप OA भी लिख सकते हैं या AO भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ त्रिज्या हमें OA निकालना है, ये निकालना है, आप बढ़िया से लिख लेंगे। ठीक है, तो OA कैसे निकलेगा, और आपको पता है यहाँ पे
मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। और आपको ये पता है कि ओ ए क्या है ना, हमारा त्रिज्या है, और ए क्यू जो है ना हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और ए क्यू जो है ना हमारा, ए क्यू बोलिए या क्यू ए बोलिए, सेम ही है। तो वो हमारा क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ये सारा चीज़ मैं इसलिए आपको लिखा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपको ये सारा लिखना है, ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिले किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी मैं शॉर्टकट आपको तुरंत ही बता सकता हूँ, उसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बट आपको समझाना भी ज़रूरी है। तो ए क्यू बोलिए या क्यू ए बोलिए, दोनों सेम डिस्टेंस है, सेम दूरी है। तो ये हमारा क्या, स्पर्श रेखा। और हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कि त्रिज्या जो है ना, हम लोगों ने परमेय पढ़ा था कि त्रिज्या किसी भी वृत्त में जो ना, वृत्त की त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर हाँ लंबवत होता है या लंब होता है। आप यहाँ ब्रैकेट में परमेय भी लिख सकते हैं आप अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। आप परमेय भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने परमेय में पढ़ा था, यहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया, ठीक है, ये पॉइंट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए हमारा क्या है, त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या की दूरी। तो ओ ए क्या होगा ना, लंब हुआ किस पे, ए क्यू पे। इसका मतलब ओ ए जो है ना लंब होगा, ये लंब का साइन है, एक लाइन खींच के एक परपेंडिकुलर लाइन आप खींच देंगे, मतलब लंबवत, और यहाँ पे ये वाला इस टाइप से बना देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और ये साइन बना दिए, मतलब 90 डिग्री है, और 90 डिग्री आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, लंबवत है किस पे, ये वाले लंबाई पे, ये वाले दूरी पे। ये वाला दूरी क्या है, हमारा स्पर्श रेखा, जो कि ए क्यू है, जो कि हमारा ए क्यू है। और आप ये लिख सकते हैं, इसका मतलब कोण ओ ए क्यू, इसका मतलब कोण ओ ए क्यू बराबर 90 डिग्री। अब आप सोच रहे हैं ये कैसे, देखिए ये वाला कोण 90 डिग्री है ना, तो ये वाला एंगल जो है ना बीच में होगा। तो देखिए ए हमारा बीच में है ना, ए हमारा बीच में, मतलब ओ ए क्यू, मतलब ए एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। तो ओ ए क्यू कितना हो गया, 90 डिग्री। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, एंगल, या फिर आप ऐसे लिख लेते हैं क्यू ए ओ, आप ऐसे भी लिख सकते थे क्यू ए ओ, लेकिन बीच में ए ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा एंगल ए ही 90 डिग्री है। या तो आप ओ ए क्यू 90 लिख लीजिए, या क्यू ए ओ लिख लीजिए, 90 डिग्री दोनों सेम ही है, ठीक है। तो हम ऊपर वाला लिख लेते हैं, आपका मन आप नीचे वाला भी लिख सकते थे। तो ये 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ए ओ क्यू, या आपका मन करे तो ओ ए क्यू लिख लीजिए, या फिर आपका मन करे तो क्यू ए ओ लिख लीजिए, वो एक ही ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है या दर्शा रहा। तो त्रिभुज ए ओ क्यू हम लिख रहे हैं, ठीक है। ए ओ क्यू एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हम लोगों ने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण जो है ना 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री का हो गया, मतलब ये वाला त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। और हम लोगों ने समकोण त्रिभुज के ही समकोण त्रिभुज को जब पढ़ा था, तो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए ओ क्यू में, ए ओ क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर सकते हैं ना, कर्ण का स्क्वायर, आपको पता है ना क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री जहाँ भी हो आपके पास कोण, उसका जस्ट अपोजिट वाला साइड, मतलब जस्ट अपोजिट वाला साइड कौन सा है, ये वाला, वो सबसे बड़ा साइड होता है, और वो ही हमारा कर्ण होता है। तो ये वाला भुजा हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये वाला हमारा कर्ण हो गया,
और हमारे पास ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, मतलब ये हमारे पास आधार हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास लंब हो जाएगा, ठीक है। आप इसको भी लंब ले सकते हैं, इसको भी आधार ले सकते हैं, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बट यहाँ पे हमें बस क्या निकालना है ना, ये वाला वैल्यू निकालना है, तो आपको वो ध्यान रखना है। तो कर्ण हमारे पास कितना, 25 सेंटीमीटर, तो आप 25 का स्क्वायर कर लेंगे बराबर आधार कितना है, यहाँ पे आधार ही हमको निकालना है, मतलब त्रिज्या, ये वाला पार्ट क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या कितना है, ओ ए है, मतलब ओ ए लिखिए या ए ओ लिखिए, ये आप पे डिपेंड है, तो उसका स्क्वायर प्लस लंब कितना है यहाँ पे 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप जब 25 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 625, और मैंने आपको बताया था लगभग 1 से लेकर 30 तक आप स्क्वायर को कम से कम याद रखिए नंबर्स का। तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। ओ ए का स्क्वायर, मतलब ओ ए का स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 24 का स्क्वायर हमारे पास आता है 576, ठीक है। ये आपको लिख लेना है, और ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए कम से कम, जो कि आपको एग्ज़ाम में फिर कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके पास टाइम की कमी ना हो कभी, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, 625 बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस 24 गुना 24 हमारे पास 576 आया था। हमें निकालना है क्या, ओ ए निकालना है, क्योंकि वो हमारा त्रिज्या है, तो ओ ए को इसी साइड रहने दीजिए। तो 625 जो है इस साइड में, ये 576 जब इधर आएगा बराबर के इधर, तो ये प्लस 576 है, जब इधर आएगा तो वो प्लस से माइनस हो जाएगा 576, और इधर क्या बच गया, ओ ए का स्क्वायर। तो 625 में जब 576 आप घटाएंगे तो आपके पास 49 बचेगा, तो इधर कितना बच जाएगा, ओ ए का स्क्वायर। और हमको निकालना क्या है, ओ ए निकालना है, ना कि ओ ए का स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था जब स्क्वायर हम किसी चीज़ का हटाते हैं तो दूसरे साइड हमारे पास रूट आ जाता है, तो यहाँ पे रूट अंडर 49 मतलब 49 आ जाएगा, और यहाँ ओ ए का स्क्वायर हम हटाए थे तभी तो इधर रूट आया था, तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली ओ ए। तो 49 का जब हम रूट निकालेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, और ओ ए का वैल्यू 7 आ जाएगा, मतलब ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, क्योंकि सारा चीज़ आपको सेंटीमीटर में दिया था, मतलब ओ ए का वैल्यू कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। और हमें त्रिज्या ही निकालना था, ओ ए हमारे पास है क्या आखिर, ये हमारा त्रिज्या ही है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही, आप टिक कर लीजिए। देखिए ऑप्शन ए में 7 सेंटीमीटर, बी में 12, सी में 15 और डी में 24.5। तो त्रिज्या का वैल्यू 7 सेंटीमीटर आया, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है कि आकृति 10.11 में, मैंने तो यहाँ पे आकृति बनाया नहीं, अभी बना दूंगा, ठीक है। यदि टी पी, चलिए मैं पहले इसका फिगर ही बना देता हूँ कुछ इस टाइप से, नहीं तो फिर फालतू का आप लोग कन्फ्यूज़न में चले जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप कन्फ्यूज़न में चले जाएं, ठीक है। तो फिगर आपका कुछ इस टाइप का है, ऑल राइट। This is your question given in your book, and this angle was 110 degree. This is point P and this point Q, and this is external point is T given as, right? हाँ, तो आपके पास क्या है ना, गिवन क्वेश्चन है कि आकृति 10.11 में यदि टी पी, देखिए ये एक पॉइंट है, टी यहाँ पे कहीं बाहर वृत्त से, तो टी पी ये वाला डिस्टेंस, टी क्यू ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। केंद्र ओ वाले त्रिभुज, तो इस केंद्र ओ वाले वृत्त, तो वृत्त का केंद्र क्या है, ओ, ठीक है। ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये टी क्यू भी एक स्पर्श रेखा है, टी पी भी ये एक स्पर्श रेखा है, और वो इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू, इसको हम कोण बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, कोण पी ओ क्यू। देखिए बीच में ओ है ना, इसका मतलब ये बीच वाला एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और दर्शा रहा है, मतलब कोण पी ओ क्यू, मतलब ओ का वैल्यू हमारे पास टोटल
110 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल पी ओ क्यू इज़ 110 डिग्री, ठीक है। मतलब ये टोटल 110 डिग्री ये आपके फिगर में गिवन है। अब बुक उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसा है आपके पास सिनेरियो, ठीक है। तो हमें एंगल पी टी क्यू मतलब कोण पी टी क्यू मतलब अब हमें ये वाला कोण निकालना है, ठीक है। कौन सा कोण निकालना है? ये वाला कोण निकालना है भैया। ये एंगल कौन सा है? पी टी क्यू। देखिए बीच में क्या है? टी है ना, इसका मतलब टी वाला कोण निकालना है पूरा। तो टी का पूरा कोण ये वाला हो जाएगा। तो एंगल पी टी क्यू ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला। अगर आपके पास गिवन होता है एंगल क्यू टी पी निकालना तो फिर भी यही कोण होता है, क्यू टी पी। बीच वाला क्या है? टी ही है। देखिए अभी यहाँ पे आपके पास कोण क्या है ना, कोण पी टी क्यू निकालना, या आपके पास गिवन रहता मतलब क्या निकालना है? एंगल क्यू टी पी। फिर भी जो है ना यही एंगल निकलता, टी ही निकलता। क्यू टी पी या फिर पी टी क्यू दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में रह जाते हैं हमेशा, बट आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। तो एंगल पी टी क्यू निकालना है हमको। तो ये कोण हम कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे आसान, ये तो मुझे आसान क्वेश्चन लग रहा है, नहीं पता बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा हार्ड भी लग सकता है, बट कोई नहीं, समझते हैं। देखिए दो तरीक़ा से हम लोग बना सकते हैं इस एंगल को, सॉरी इस क्वेश्चन को, बट एनीवे हम लोग सबसे आसान तरीका हम लोग हमेशा यूज करेंगे, वो हमें ज़्यादा समझ में भी आता है। तो पहले आप एक तरीके से अगर आप विजुलाइज करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे P से लेके T, ठीक है, P से लेके T, T से लेके Q और Q से लेके O, O से लेके P। अगर आप इसको मिलाएंगे इस फिगर को तो आप देख पा रहे हैं इसके पास 4 भुजा हो जाएगा, 1 2 3 और 4। तो आपको पता है कि 4 भुजा वाले हम जो हमारे पास शेप आता, आकृति आता है, उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज में क्या होता है ना, ये आपको ध्यान में रखना कि किसी भी चतुर्भुज में उसके अंतःकोणों का योग या इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है ना, 360 डिग्री का होता है। वो कैसे होता है? बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं कि किसी भी चतुर्भुज का अंतःकोणों का योग 360 डिग्री का होता है, पर क्यों? आप भूल भी तो सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। तो देखिए हम कैसे याद रखते हैं। मुझे भी ये सब याद नहीं रहता, लेकिन आपको याद रखना नहीं है, आपको समझना। देखिए आपके पास इस टाइप का है ना शेप, देखिए मान लेते हैं कुछ इस टाइप का है आपके पास। देखिए इस टाइप का है ना आपके पास, टी यहाँ पे है, पी यहाँ पे, ओ यहाँ पे और क्यू यहाँ पे। तो मैंने कैसे बोला कि किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग मतलब अंतःकोणों का योग। अंतःकोण इसमें क्या है? ये है, ये है, ये है, ये है, ये अंतःकोण है। तो अंतःकोणों का योग कितना? 360 डिग्री। मैंने कैसे बोल दिया? मुझे कैसे याद है? देखिए मुझे ऐसे याद है। इस चतुर्भुज को आप बीचों बीच एक लाइन आप खींचेंगे तो ये भी एक त्रिभुज हो गया, ये भी एक त्रिभुज, मतलब उस चतुर्भुज को आप 2 त्रिभुज में बांट दिए ना, बिल्कुल बांट दिए। और हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज में जो है ना तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। जब ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, मतलब ये 2 त्रिभुज में बढ़ गया, तो इस त्रिभुज में भी जो है ना तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होगा, और इस त्रिभुज में भी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। और सारा कोण मिला के यही कोण बन रहा है, यही कोण बन रहा है, यही कोण बन रहा है और यही कोण बन रहा है। मतलब 180 + 180 करेंगे तो आप जब जोड़ेंगे तो आपके पास 360 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब किसी भी चतुर्भुज में अंतःकोणों का योग 360 डिग्री का होता है। अब मेरे ख्याल से आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। मैं तो ऐसे ही याद रखा हूँ इसे, अब आप लोगों का नहीं पता, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा। एनीवे हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है या फिर दिया है, क्या क्या दिया है हमें? दिया है टी पी एंड टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, मतलब टी पी और टी क्यू क्या है ना, ये 2 स्पर्श रेखाएं, ये 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं, ठीक है। और हमें दिया गया है कि कोण पी ओ क्यू कितना है? 110 डिग्री, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और हमें निकालना क्या है? कोण पी टी क्यू निकालना है, मतलब ये वाला कोण निकालना। तो कैसे निकलेगा? देखिए मैंने अभी भी बताया किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग या अंतःकोणों का योग 360 डिग्री का होता है। मतलब
ये भी एक चतुर्भुज है, कौन सा, टी पी ओ क्यू। इस चतुर्भुज का आप नाम कैसे दे सकते हैं, देखिए कोई बच्चा होगा जो बोलेगा टी पी ओ क्यू, कोई बच्चा होगा जो बोलेगा क्यू टी पी ओ, कोई बच्चा होगा जो ये भी बोल सकता है ओ पी टी क्यू, और कोई होगा जो बोल सकता है पी टी क्यू ओ। सारे के सारे नेम सही है, ये डिपेंड करता है कि आप क्या बोल रहे हैं। वो एक ही चतुर्भुज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। वो चारों लोग अपने अपने जगह पे सही हैं। तो इसका मतलब ये कोण प्लस ये कोण, ये वाला टोटल कोण यहाँ से लेके यहाँ तक, प्लस ये कोण प्लस यहाँ से लेके यहाँ वाला कोण, चारों कोण को हम जोड़ेंगे तो 360 होना चाहिए। मतलब ओ पी टी कोण, मतलब ओ पी टी, बीच में पी को रखेंगे तो मतलब पी कोण रिप्रेजेंट होगा। मतलब सो हम यहाँ पे लिख देंगे कि पी टी, देखिए पी टी क्यू ओ, पी टी क्यू ओ एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज। अरे भैया चतुर्भुज है, पी टी क्यू ओ एक चतुर्भुज है। ऐसे ही होता है ना चतुर्भुज, चतुर्भुज, हाँ एक चतुर्भुज है। तो इसके अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, इसके अंतःकोणों का योग बोले या फिर चारों कोणों का योग बोले, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग बोल लीजिए, या फिर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्या, चारों कोणों का योग, आपको याद रहेगा चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 360 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण बराबर 360 डिग्री होगा। इसका मतलब ये वाला कोण को आप कैसे लिख सकते हैं, ओ पी टी लिखिए या फिर टी पी ओ लिखिए, बीच में ये रखेंगे तो वही कोण होगा। हम ऐसे लिख लेते हैं ओ पी टी, तो कोण ओ पी टी प्लस, अब ये वाला कोण, इस वाले कोण को कोई ऐसे लिख सकता है पी टी क्यू, कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे लिख सकता है क्यू टी पी, तो दोनों सेम ही है। तो पी टी क्यू कितना हो जाएगा, पी टी क्यू प्लस ये वाला कोण को आप कैसे लिखेंगे, टी क्यू ओ या फिर ओ क्यू टी, सेम ही है, बीच में बस इसको रखना है। तो टी क्यू ओ मैं लिख देता हूँ एंगल टी क्यू ओ प्लस, फिर ये वाले कोण को आप कैसे लिखेंगे, क्यू ओ पी या फिर पी ओ क्यू, सेम ही है, बीच में ओ रहना चाहिए। तो कोण क्यू ओ पी, और सारे कोण को जब आप सम करेंगे तो ये एक चतुर्भुज का अंतःकोण है, तो 360 डिग्री का होना चाहिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, ओ पी टी हमको निकालना क्या, पी टी क्यू निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। देखिए कौन सा कोण निकालना है, पी टी क्यू निकालना है हमें। कौन सा निकालना है, पी टी क्यू कहाँ है, पी टी क्यू यहाँ है, मतलब हमें ये वाला कोण निकालना है, ठीक है, ध्यान में रखना आपको। तो ओ पी टी कितना है, ओ पी टी, हाँ। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, पी टी और टी क्यू हमारा स्पर्श रेखा है, और हम लोगों ने एक प्रमेय पढ़ा था कि स्पर्श रेखा पर हमारा त्रिज्या क्या होता है ना, लंबवत होता है। तो ये भी एक स्पर्श रेखा है और ये वाला भी एक त्रिज्या है। इसका मतलब इस वाले स्पर्श रेखा पे ये वाला त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाएगा, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। सिमिलरली ये वाला स्पर्श रेखा में ये वाला त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि ये त्रिज्या जो है ना स्पर्श रेखा पे लंबवत होता है, तो यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ओ पी टी कितना हो जाएगा, ओ पी टी का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आप बगल में लिख दीजिएगा, चूँकि पी टी जो है ना हमारा एक स्पर्श रेखा है और ओ पी क्या है, एक त्रिज्या है। तो हमें पता है प्रमेय से कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर क्या होता है ना, लंब होता है, तो इसलिए उसका वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली हमें निकालना पी टी क्यू, तो एंगल पी टी क्यू के आप ऐसे ही रहने दीजिए, यही निकालना है। फिर यहाँ पे टी क्यू ओ ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंबवत होता है। ये प्रमेय के थ्रू हम लोगों ने पढ़ा, वहाँ भी आप लिख देंगे नीचे में, ठीक है।
प्लस क्यू ओ पी और ये वाला वैल्यू तो आपको गिवन ही है, कितना 110 डिग्री, और सबको आप सम करेंगे तो 360 आएगा। और यहाँ से जब आप फाइंड आउट करेंगे, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा हो। तो जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो 90 + 90 180 आ जाएगा। 90 + 90 180, 180 जोड़ेंगे 110 में कितना हो जाएगा 180 + 110, तो 80 + 10 90, 190 और 100 तो 290, मतलब 290। अरे यार, मतलब 290 प्लस ये वाला एंगल पी टी क्यू बराबर कितना बचेगा इधर राइट साइड, बराबर के उधर 360। तो हमें निकालना है एंगल पी टी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा 360 में, ये वाला 290 इधर जाके घट जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में 290 है तो राइट साइड जाएगा इक्वल के, मतलब बराबर के, तो इधर प्लस इधर आके माइनस, तो 60 में ये 290 इधर आके घट जाएगा 290 डिग्री। तो कितना आ जाएगा 0 का 0, 16 में 9 गया, 9 7 16, इधर फिर अब 2 बचा, 2 में 2 गया। देखिए घटाने भी बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा शायद, फिर मैं बता देता हूँ। देखिए 0 में इस 0 में से 0 गया 0, 6 में से 9 नहीं जाएगा तो 6 1 क्या करेगा ना, ये 3 से 1 पैंचा लेगा या कैरी लेगा, आप जैसा समझ पा रहे हैं। 3 से ये 6 1 पैंचा लेगा, ठीक है, हिंदी में समझते हैं। 6 इस 3 से 1 पैंचा लेगा तो इसके आगे में 1 आ जाएगा, तो ये 16 बन जाएगा। तो 16 में से 9 गया तो 7 बच जाएगा। चूँकि ये 3 1 इसको दे चुका था पहले से, तो इसके पास बचा 2, 2 में से 2 गया, बच गया 0, मतलब 0 इधर लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो 70 ही होगा। तो 0 को यहाँ नहीं लिखते हैं, तो ये 70 डिग्री आपका एंगल पी टी क्यू आ जाएगा। और यही हमें निकालना था, एंगल पी टी क्यू किसके बराबर होगा 70 डिग्री के बराबर होगा। तो आपके पास ऑप्शन, अरे हाँ ऑप्शन तो गिवन है, तो ऑप्शन बी में आपके पास 70 डिग्री है, तो आप ऑप्शन बी को टिक करके आएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और वीडियो इतना लंबा होने का मेन पर्पज़ ये है कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए। आप यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पे कि आंसर तो आपको मिल ही जाएगा, वो शायद अच्छा से भी समझाया गया होगा, बट मेरा पर्पज़ ये है कि हमेशा कि आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो और आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तब तक बने रहिए वीडियो में। सॉरी एवरीवन, आज के लिए बस क्वेश्चन 1 और 2 ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे और फिर अपलोड करेंगे, तो आप लोग को मिल ही जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मेरे पास टाइम अब थोड़ा, आज के लिए बस इतना ही बचा हुआ था टाइम आप लोगों के लिए। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लेंगे, ठीक है। और इस चैनल पर अगर आप जुड़े हैं तो आप निश्चिंत निसंदेह आप भरोसा कर सकते हैं मुझ पर कि आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ही हेल्पफुल मतलब रहने वाली है इन सारे वीडियो का, जो भी आप लोगों को मिलने वाला है, जो सारे वीडियो मैं बनाऊंगा इस चैनल पे, वो हमेशा आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, और सारा कंटेंट मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए अपलोड करता ही जाऊँगा, ठीक है। और हमारा मोटिव ये है कि नेक्स्ट टाइम, मतलब नेक्स्ट कुछ दिनों में हम लोग दूसरे सब्जेक्ट को भी लेकर ज़रूर आएंगे यहाँ पे, तो ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।